जब भी कोई व्यक्ति कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे यही सिखाया जाता है कि एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी या एसआईपी में निवेश कर लो ताकि आने वाले 20 साल बाद मोटी रकम मिल सके। पर इसी निवेश की सोच में लोग भूल जाते हैं कि वो 20 साल बाद खुद किस हालत में होंगे। जवानी में जोश और स्वास्थ्य साथ देता है, पर 50 साल की उम्र में वही शरीर थक जाता है। उस समय वो बड़ी रकम भी कई बार किसी बीमारी या इलाज में ही चली जाती है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि आज जो पल है वो लौट कर नहीं आएंगे। जीवन में निवेश उतना ही ज़रूरी है जितना वर्तमान को जीना। अगर आज का जीवन सुखी नहीं तो आने वाले कल की बड़ी रकम भी बोझ बन जाएगी। इंसान की सोच में एक भरम बहुत गहरा बैठा है कि भविष्य नाम की कोई जगह है जहां जाकर सुख मिलेगा। पर सच ये है कि भविष्य कोई ठिकाना नहीं, बस एक मापदंड है जो कभी पूरा नहीं होता। जो आज है वही असली जीवन है। कई लोग अपनी जवानी इसी इंतज़ार में गवा देते हैं कि एक दिन आराम से जिएंगे, पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि जीवन का असली मापदंड वर्तमान में ही छिपा है। कई परिवारों में देखा गया है, माता पिता ने जीवन अपने हिसाब से जिया, कुछ नहीं जोड़ा फिर भी जिए, मगर अगली पीढ़ी उन्हीं की कमी पूरी करने के नाम पर खुद को खपा देती है। हर कोई सोचता है कि अब इतना जोड़ दूं कि आगे किसी को तकलीफ ना हो। इसी चक्कर में ना खुद के लिए जी पाता है, ना अपनों को जीने देना सिखा पाता है। हर इंसान को समझना चाहिए कि जैसे पहले के लोग खुद के लिए जिए, वैसे ही सबको अपना हिस्सा जीना चाहिए। ईएमआई का जाल इंसान को सबसे पहले वर्तमान से दूर करता है। कोई कहता है बड़ा मकान बनाऊंगा ताकि चैन से रह सकूं, पर उसी मकान की किश्तें हंसी छीन लेती हैं। रिश्तों में खटास भर जाती है क्योंकि चिंता का बोझ दिल पर छा जाता है। कोई भी मकान तभी सुख देता है जब उसमें चैन की सांसें बची रहे, वरना वो ईंटों का बोझ बन जाता है। शहरों में कई लोग 50 की उम्र तक पैसा ही जोड़ते रहते हैं। सोचते हैं कि अब थोड़ा और जमा कर लूँ फिर जी लूँगा, पर जब तक इतना जोड़ लिया जाता है तब तक शरीर जवाब देने लगता है। मन में घूमने फिरने, अच्छे खाने, नई जगह देखने की इच्छाएं दब जाती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पल पल को जीना ज़रूरी है। एक किसान देखा जिसने खेत बेचकर शहर में घर लिया। किश्तों में दबकर हर महीने तनाव में रहा। ना परिवार संग त्यौहार मना पाया, ना खुद की इच्छाएं पूरी कर पाया। बुढ़ापे में सोचता रहा कि काश उस मिट्टी की खुशबू में ही जी लेता तो अच्छा होता। ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां इंसान ने भविष्य के नाम पर आज को खो दिया। कोई भी कमाई पहले खुद को संभालने के लिए होती है। ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज, लोन या भारी बचत की योजनाएं अगर वर्तमान को निचोड़ दे तो वो पैसा किसी काम का नहीं। इंसान को चाहिए कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाए। ईएमआई से ज़्यादा ज़रूरी है मन का चैन और अपनों संग बिताया गया समय। कई लोग कहते हैं कि अभी बचा लो, बाद में देखेंगे, पर बाद में कब आएगा ये किसी को नहीं पता। बीते समय में देखा गया है कि जो लोग हर पल बचत के पीछे भागते हैं उनके पास आखिरी में बहुत पैसा होता है, पर शरीर और मन थक चुके होते हैं। तब न खाने का मन होता है न घूमने का। हमारे समाज में ये सोच बहुत पुरानी और गहरी है कि इंसान को अपनी सारी मेहनत, कमाई और संपत्ति को इस तरह संजो कर रखना चाहिए कि अगली पीढ़ी को कुछ मिल जाए। इसे ही सही माना जाता है। लोग मानते हैं कि ये जिम्मेदारी है कि आने वाले लोग तकलीफ में न रहे, इसलिए आज की खुशियों को भी छोड़कर भविष्य के लिए जोड़ने पर जोर दिया जाता है। इसी सोच में कई बार लोग अपनी ज़रूरतें और वर्तमान जीवन की खुशियां भी भूल जाते हैं। पर यह सोच समझ से परे है कि हर इंसान को अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। किसी को भी ये बोझ नहीं देना चाहिए कि वो किसी और की ज़िंदगी जीने के लिए खुद को मिटा दे। यही समझ इंसान को आज़ादी देती है कि वो खुलकर जिए। रिश्तों की मिठास भी तभी बची रहती है जब जेब में थोड़ी आज़ादी होती है। जब हर चीज़ का हिसाब किश्तों में बंधा हो तो इंसान खुद भी कैद हो जाता है। जीवन का अर्थ सिर्फ संपत्ति जोड़ना नहीं, थोड़ी संपत्ति उड़ाना भी है। त्योहार, छोटी यात्राएं, साथ बैठकर खाना, ये सब बातें असली पूंजी है। अंत में यही सत्य है कि भविष्य के नाम पर वर्तमान को न जलाया जाए। जो आज हाथ में है वही जीवन की असली कमाई है। हर इंसान को अपनी आमदनी में अपनी खुशियों को भी जगह देनी चाहिए। ना कोई भरम, ना कोई बोझ, बस पल पल में सुकून। यही जीने का सही मापदंड है।
मिगांत।